श्राद्ध। दोस्तों, श्राद्ध पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व कृतज्ञता व्यक्त करने का एक पवित्र कर्म है। यह पितरों को की आत्मा को शांति व अपने परिवार के कल्याण के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इससे घर परिवार में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद बना रहता है। यह ऋण चुकाने का एक प्रतीक है। माता पिता बुजुर्गों के प्रति आजकल यह भी प्राय देखने को मिलता है कि बच्चे जीते जी तो अपने माता पिता को पूछते नहीं, सेवा नहीं करते, परंतु उनके जाने के बाद बड़े बड़े श्राद्ध करते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं। ऐसे केस मेरे सामने आते हैं कि इंसानियत पर विश्वास ही उठ जाता है। एक बेटे ने अपनी माँ को इसलिए कैद रखा कि वो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे, वहाँ तक कि उसे अपने बड़े बीमार बेटे से भी नहीं मिलने दिया। वो माँ उससे इतना डरी थी, उसके कमरे में कैमरे लगा रखे थे, फिर भी अंतिम समय में उनके घर के नौकर को उन पर तरस आया और वह अपनी बड़ी बहू से वीडियो कॉल कर माफ़ी मांगती रही, आशीर्वाद देती रही और अपनी मजबूरी बताती रही, परंतु क्या फ़ायदा। ऐसे पिछले सप्ताह हमारी पश्चिम बिहार की शाखा की एक सदस्य ने हमारी ब्रांच हेड को गुहार लगाई कि उनके 2 बेटे बहुएं उन्हें बहुत तंग कर रहे हैं, खाना भी नहीं देते और उनसे साइन करवाना चाहते हैं और उनसे उनकी एफडी भी मांग रहे हैं। जब उन्होंने मेरे से बात की तो पहले मैं बहुत ही हैरान हुई। इतने अच्छे परिवार के बेटे भी यही करते हैं। तो मैंने कहा कि लोकल पुलिस को जो सीनियर सिटीजन के लिए है को कहाँ है कि सिर्फ बातें करे और बच्चों को समझाए। हो सकता है कहीं माँ बाप की गलती भी हो। हमारा मकसद किसी को डराना नहीं, हम सिर्फ यह चाहते हैं कि बेटे अपने माँ बाप की उम्र का ख्याल रखते हुए उन्हें तंग न करें, उन्हें प्यार और सम्मान दे, साथ में समय पर खाना दे और माँ बाप भी उन्हें प्यार करें, क्योंकि माँ बाप जब बहुत तंग हो जाते हैं तभी शिकायत करते हैं। कभी हल्का सा फोन ही गया तो दोनों बेटे बहुओं ने सुध ली और अपनी गलती मानी, माँ बाप से माफ़ी मांगी और उनकी सेवा करने का, ध्यान रखने का, समय से खाना देने का वादा किया। धन्य है ऐसे बेटे बहुए जिन्होंने जल्द ही अपनी गलती को सुधार लिया और श्राद्ध पक्ष में अपने जीवित माता पिता की सेवा शुरू कर दी। माता पिता ने उन्हें एफडी भी दे दी, यानी माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाते हैं। उन्हें सिर्फ प्यार और मान सम्मान चाहिए। आज सभी बेटों को, बच्चों को, बहुओं को यही कहूँगी कि भाई श्राद्ध का असली महत्व समझे, माता पिता के जीते जी उनकी सेवा कर ले, बाद में तो कुछ नहीं रखा। सभी यही कहते हैं कि श्राद्ध करना आत्मा की शांति और अपने मन के अपराध बोध को कम करने का भी साधन माना जाता है। भले ही जीवन में माता पिता की सेवा न की हो, परंतु मेरा मानना है कि जीते जी सेवा करना, उन्हें अच्छे से खाना खिलाना ही सबसे उत्तम है। उनसे ज़बरदस्ती उनकी जायदाद न उनसे ज़बरदस्ती वसीयत कराएं। जो उनका दिल करे उनको अपने मन से, दिल से अंतिम समय में जीने देना चाहिए। यही सोच, यही सच में सेवा है। दोस्तों, ये
श्रीमती किरण चोपड़ा जी पंजाब केसरी की है, उनका लेख है श्राद्ध, अच्छा लिखा है। और दोस्तों हमारा भी कहना यही है कि भाई जीते जी तो माँ बाप की आप सही से खान पान या देखभाल नहीं कर रहे, या मुंह से बोल भी नहीं रहे, उनके बीमारी में, उनका किसी में बुढ़ापे में कोई सहयोग नहीं कर रहे, और उनकी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी पैसे पे जमाते हो आप, और भैया बाद में जीवित तो आपने ध्यान दिया नहीं, और मरने के बाद आप श्राद्ध कर रहे हो, या भैया हर साल उनका कुछ लंगर उनके नाम से कर रहे हो, या कुछ कर रहे हो, खान पान कर रहे हो, गरीबों को खिला रहे हो, तो भैया वो बाकी बाद के ढकोसले सब पैसा आने पर दिखावा करने से कुछ नहीं होने वाला। जीते जी जो आपसे बने अपने माँ बाप की सेवा सबसे पहले करिए। तो ये श्राद्ध व्राद्ध तो भैया परंपरा चली आ रही है, खाने कमाने के धंधे हैं पंडित लोगों के, लेकिन ऐसा क्योंकि मरने के बाद कहीं कोई ना स्वर्ग में जाता है ना नर्क में जाता है, और खाना किसी को नहीं मिलता। ये तो इन्होंने कमाने खाने के धंधे बना लिए हैं, पर उनके धंधों से भी हटके सबसे बड़ी बीमारी तो ये है कि अपने माँ बाप का हम ध्यान रखेंगे तो ये श्राद्ध व्राद्ध की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी। ये तो भाई खाली उन्होंने कमाने खाने के धंधे बना लिए हैं। दोस्तों जीते जी माँ बाप की, बुजुर्ग हो बीमार हो, उनका खाने पीने कपड़े का जितनी अपनी गुंजाइश है उस हिसाब से कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, और करते भी रहना चाहिए। दोस्तों यही सच्चा श्राद्ध है। बाकी हमारी वीडियो आपको अच्छी और जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों, हौसला बढ़ाते रहिए।